तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मेस्टो क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल है, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। देखो दोस्तों, क्या बोल रहा है कि दो पर्सन है, ठीक है। दोनों का जो इनकम का रेशियो है वो 9:7 है और जो उनका खर्चा का जो रेशियो है वो कितना है, 4:3। और इस तरीके से जो दोनों पैसा सेव कर रहा है ना पर मंथ, वो कितना 2000 रुपये दोनों सेव कर पा रहा है। यानी पैसा जो कमा रहा है और जो खर्च कर रहा है उसमें से 2000 रुपये दोनों बचा पा रहे हैं। तो हम लोग को बताना है कि उनका जो है इनकम कितना था और खर्चा कितना है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे 9:7 है और यहाँ पे 4:3 है। तो ये 9:7 और 4:3 क्या है समझो। देखो, मान लो कि ये 9 रुपया जो है पहले वाले का इनकम है, तो ये 7 रुपया दूसरे वाले का इनकम है। यदि इसमें हम 2 से गुना करें और इसमें भी 2 से गुना करें तो ये 9 दूना 18 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 14। यदि इस 9 में 3 से मल्टीप्लाई करते ये कितना हो जाएगा 9 तिरके 27 और ये कितना हो जाएगा 7 तिरके 21। तो इस तरीके से जो आप देख रहे हैं ना ये रेशियो, अगर इसको हम फिर से कट कर दें, फिर से इसको कट कर दें तो ये 9:7 ही निकल के आएगा। तो इसीलिए जब भी कोई अनुपात वाला यानी रेशियो वाला जो क्वेश्चन देता है तो उसके बगल में हम लोग क्या लगा लेते हैं, एक्स लगा लेते हैं। क्योंकि वो एक्चुअल में किस फॉर्म में था ये नहीं पता है। हो सकता है कि वो कट उठ के इतना 9:7 आपको 7 दिख रहा है, लेकिन वो हो सकता है कि 27:21 भी हो सकता था, 18:14 भी हो सकता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि जो पहला पर्सन है उसका इनकम और सेकेंड जो पर्सन है उसका भी इनकम। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे लेट, है ना, लेट दी फर्स्ट, है ना, पर्सन इनकम कितना हो जाएगा। तो देखो 9x यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से द सेकेंड पर्सन इनकम, इसको कितना हम लोग ले लेंगे 7x। तो देखो ये तो हो गया दोनों का इनकम। अब क्या हुआ, खर्चा। तो इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे द फर्स्ट, है ना, पर्सन एक्सपेंडिचर, है ना, EXPENDITURES, इसको कितना, तो ये है आपका 4y हो जाएगा। और इसी तरीके से दोस्त जो सेकेंड पर्सन है उसका भी खर्चा है अपना कितना, तो ये हो जाएगा हमारा 3y। अच्छा, ये दोनों जो है कितना सेविंग कर रहा है, बोथ आर सेविंग, दोनों जो सेविंग कर पा रहे हैं वो कितना है 2000 रुपये। ओके, तो आइए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं। यानी एक नहीं दो इक्वेशन बनेगा, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखो ये है इनकम, है ना, कितना 9x माइनस ये है खर्चा पहले पर्सन का माइनस का 4y, और ये कितना बचा पा रहा है 2000 रुपये, है ना। दूसरे वाले का जो इनकम है वो है 7x माइनस कितना 3y, ये भी कितना बचा पा रहा है 2000। देखो इसको बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको बोलेंगे सेकंड। अब देखो दोस्त, इसी क्वेश्चन के थ्रू हम लोग यहाँ पे सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड भी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या लगाया है हेडिंग में, एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोग यहीं पे क्वेश्चन के थ्रू ही एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे। तो देखो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, आपको क्या करना होता है कि जैसे यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है, तो या तो x के कोफिशिएंट को, है ना, यानी यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो इन दोनों के जो x कोफिशिएंट है उनको इक्वल कर दीजिए, या फिर इन दोनों के जो y कोफिशिएंट है उनको इक्वल कर दीजिए। और ऐसा यदि आप कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आगे स्टेप में देखिए क्या करना है वो बताएंगे आपको। फिलहाल देखो ज़्यादा आसान ये है कि हम इस y के कोफिशिएंट को और इस y के कोफिशिएंट को क्या करें, एक जैसा कर लें। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसमें यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई
बाई 3 है ना इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 4 बाई इन है ना इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब 3 से मल्टीप्लाई करने मतलब ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना 9 3 27x माइनस 4 3 12y, और इसमें हम लोग कितना से मल्टीप्लाई किए 3 से, तो ये हो जाएगा 6000। इसको बोल दो इक्वेशन थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 7 चौका 28x माइनस ये 12y ही हो जाएगा ये भी, और यहाँ पे जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8000। ये हो गया आपका इक्वेशन 4। अब इन दोनों को करना है सॉल्व, और जो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे वही होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो पहले हम इधर मिटाते हैं क्योंकि जगह नहीं है अपने पास, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए इक्वेशन को हम यहाँ पे नोट कर लिए हैं, अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो हम लोग सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, और देखिए क्या है एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो सिंपली क्या करना है तुमको कि यहाँ पे लिखो 27x माइनस का 12y इक्वल टू 6000, ये हो गया 28x माइनस का 12y, और ये हो गया आपका 8000। अब देखो करना क्या ना, बेसिकली हमको इसमें से इसको घटा देना है, बस सिंपल। और ऐसा जब हम करेंगे तो इसमें एक जो टर्म है वो गायब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखना साइन क्या है, जैसे यहाँ पे साइन है प्लस तो आप माइनस कीजिए, यहाँ पे माइनस का साइन है प्लस कीजिए, यहाँ भी प्लस का साइन है माइनस कीजिए। चलिए अब 27x में से माइनस 28x माइनस कीजिएगा, है ना, यानी 27 को कोई चीज़ है उसमें से 28 को चीज़ तो घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो घटाएंगे, लेकिन मैथ में तो ये संभव है, लेकिन यहाँ पे लगा लेंगे माइनस। ठीक है, ये देखिए ये 12y है माइनस का, और ये है प्लस का 12y, तो जाहिर सी बात है ये दोनों खत्म। यहाँ पे देखो क्या बचेगा, 6000 में से 8000 घटा रहे हो, ठीक है, तो माइनस 2000 आएगा, और इस तरीके से ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी x का जो वैल्यू है वो कितना हो गया तुम्हारा 2000। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं y निकाल लेते हैं। किसी भी इक्वेशन में x के वैल्यू को रख के हम लोग क्या करेंगे y निकाल लेंगे। तो कहाँ पे रखे भाई, किसी में भी रख लो, तो यहाँ पे कर देते हैं फ्रॉम, है ना, फ्रॉम कौन सा इक्वेशन लिया जाए, ध्यान से देखो। अच्छा एक काम और कर सकते हो, जैसे स्टार्टिंग में जो हमारा इक्वेशन था ना, ठीक है, चाहो तो वहाँ भी रख सकते हो, और वो ज़्यादा आसान होगा। तो हम एक काम करते हैं ना, फ्रॉम 1 से चलते हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा, इधर तो हम मिटा दिए हैं लेकिन आपके नोट्स में होगा। तो वो इक्वेशन क्या था, वो इक्वेशन था हमारा 9x माइनस का 4y और था 2000। ठीक है, तो जैसा कि x का वैल्यू कितना निकल के आया है 2000, तो 9 गुने 2000 कीजिए, यानी ये कितना 9 दूना 18, और इसमें 3 शून्य 18000 हो गया। ये आपका माइनस का 4y हो गया, और ये हो गया आपका 2000। इसको उधर भेज देते हैं, तो इधर तो माइनस का 4y रहेगा। इस 2000 में से यदि हम 18000 माइनस कर दें, है ना, सॉरी 18 लाख हो रहा था, ठीक है जी, 1800 हो गया क्या, ठीक है 18000। ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पे कि 2000 में से जब आप 18000 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 16000। ठीक है जी, अब आप क्या कीजिए, अच्छा यहाँ पे माइनस भी आएगा, क्योंकि ये देखो ये 2000 में से ना 18000 माइनस कर रहे हैं, तो छोटा धनराशि में से बड़ा धनराशि घटाइएगा तो माइनस आता है, इस माइनस ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से जो y का वैल्यू निकल के आएगा वो हो जाएगा 16000/4, तो 4 चौके होता है 16, यानी y का जो वैल्यू निकल के आया वो कितना आया है 4000। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये रेशियो है ना, जो हम x और y माने थे वो चीज़ है, यानी x का जो वैल्यू 2000 है और y का जो वैल्यू है वो कितना है आपका 4000। तो x हमारा क्या था, इनकम था, है ना, तो इनकम अब हम निकालते हैं। ठीक है ना, इनकम अब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ से लिखो, द फर्स्ट पर्सन इनकम, जो कि था 9x, है ना जी, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया क्या, 9x, तो इस 9 में 2000 से गुना कर दो, ठीक है, 9 दूना 18, यानी 18000 हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन का इनकम है, और यहाँ पे लिखेंगे द फर्स्ट, है ना, पर्सन एक्सपेंडिचर, EXPENDITURES, एक्सपेंडिचर कितना हो गया भाई, तो वो हम लोग कितना लिए थे, यहाँ पे देखो
4y करके था, राइट, 4y। तो जैसा कि आपको पता है कि y का वैल्यू जो निकल के आओ कितना है, 4000 है। तो यहाँ पे लिखो, यानी ये आ गया 16000। देखो अब 18000 उसका इनकम था और खर्चा कितना हुआ है 16000, तभी तो 2000 सेव कर पाया। अब आते हैं सेकेंड पर्सन का, है ना, द सेकेंड पर्सन इनकम वो कितना था, तो 7x, है ना, हम लोग 7x माने थे। तो वही चीज़ है कि अच्छा चलो यहाँ पे लिख देते हैं 7 इंटू, फिर से यहाँ पे 2000 कर दीजिए, 2000 था, है ना, हाँ जी। तो ये हो गया आपका 14000, ध्यान से समझिएगा। और इसी तरीके से द सेकेंड पर्सन एक्सपेंडिचर, तो वो कितना था, तो ये है आपका 3, और y का जो वैल्यू है, यानी यहाँ पे 3y लिख देते हैं ताकि और आपको क्लियर हो। तो y का जो वैल्यू वो कितना है भैया 4000, तो यानी ये आ गया 12000 रुपये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन का इनकम था वो था आपका 18000, और जो उसका खर्चा है वो कितना है 16, यानी 16000। उसी तरीके से जो सेकेंड पर्सन है उसका इनकम था 14000 और जो खर्चा था उसका वो था 12000। और देख लो 18 में से 16 घटाएंगे 2 आएगा ही, और 14 में से 12 घटाएंगे तो भी 2 आएगा। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है कि यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास ये 2 लीनियर इक्वेशन दिया गया है और इसका एलिमिनेशन मेथड यूज करके आपको बताना है कि इसका कितना पॉसिबल सॉल्यूशन है या नहीं, भी देखते हैं, सॉल्व करके पता चलेगा, है ना। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन इसको बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं सेकेंड इक्वेशन। जैसा कि हम आपको पहले ही बताएं कि आपको क्या करना है कि हमेशा जो है किसी भी मतलब या तो x या y के, है ना, दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट को आपको कर देना है इक्वल। कोफिशिएंट क्या होता है, अरे भाई कोफिशिएंट वो होता है जो x के साथ मल्टीप्लाई में होता है या जो y के साथ मल्टीप्लाई में होता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है 2 है, यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है 4 है ना। तो देखो ये तो आपको क्लियर पता चलेगा क्या करना है। यदि हम इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से, यदि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 4x और ये भी क्या हो जाएगा 4x। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो देखो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई होगा ये सब में और इधर भी, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x, 2 इंटू 3 यानी 6y और 2 इंटू 8 ये हो जाएगा 16। अब इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन थर्ड। अब आ जाइए फ्रॉम, है ना, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, है ना, लिख दे क्या बाय एलिमिनेशन मेथड। चलो कोई बात नहीं, वो आप लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों कि ये हो गया आपका 4x प्लस का 6y इक्वल टू 7, और ये हमारा थर्ड इक्वेशन 4x प्लस का 6y इक्वल टू 16। हम आपको क्या बोले थे भाई, जहाँ प्लस है माइनस लगे, ये प्लस है माइनस लगे, ये प्लस है माइनस लगे, अगर माइनस होता तो प्लस लगाते हैं। अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट और इससे ये कैंसिल आउट, अरे ये क्या, यहाँ पे x और y दोनों कैंसिल आउट हो गया। चलो कोई बात नहीं, तो इधर तो आ गया 0, है ना, और इधर 7 में से जब आप -16 कीजिएगा तो कितना आएगा, माइनस का आ जाएगा आपको 9, है ना। तो आप अब खुद सोचो, क्या 0 जो है -9 के इक्वल हो सकता है? क्या ये पॉसिबल आपको लग रहा है? क्या ये ट्रू है? नहीं, है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है। और इस केस में इसलिए यहाँ पे आपको एक भी सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। क्वेश्चन में क्या लिखा था, ऑल पॉसिबल सोल्यूशन, भाई ऑल छोड़ो, एक भी सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया कंप्लीट। चलिए नोट कर लीजिए, आप लिख सकते हैं कि नॉट पॉसिबल एनी सोल्यूशन, है ना, बस। तो चलिए दोस्तों लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और ऐसा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है, समझो। लिखा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, है ना। फिर से समझना क्या बोला, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, है ना, 2 डिजिट का नंबर है और उनसे जो
हम लोग नंबर बना रहे हैं, है ना, उसको क्या कर रहे हैं, जब रिवर्स कर रहे हैं और रिवर्स करके जब जोड़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 66। अभी सब क्लियर कर देंगे, बस आप सुनते जाइए। लिखा कि इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, यानी जो डिजिट है उस डिजिट में से हम यानी एक डिजिट में से दूसरे डिजिट को माइनस कर रहे हैं तो उनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो कह रहा है फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, और पूछ रहा है कि ऐसा कितना नंबर पॉसिबल है। ध्यान से समझो, देखो सबसे पहले एक हम नंबर लिख रहे हैं। देखिए ये एक नंबर है, जैसे हम 15 लिखें तो ये क्या है, एक नंबर है। लेकिन यदि इसमें हम आपसे ये पूछे कि इसमें कौन कौन से डिजिट हैं तो आप क्या बताओगे, तो आप बोलोगे कि सर इसमें एक 5 डिजिट है और एक क्या है 1 डिजिट है। अब याद करो, आपको छोटे क्लास में पढ़ाया गया था प्लेस वैल्यू, है ना, हिंदी मीडियम वाले जो हैं उनके लिए हम बोल सकते हैं कि स्थानीय मान। तो ये बताया गया था कि आपको जो ये इकाई स्थान होता है ना, इसका इकाई होता है, यानी ये होता है आपका यूनिट प्लेस। याद कीजिए, ये 1 किस प्लेस पे है, तो ये होता है दहाई पे, है ना, ये दहाई प्लेस पे है और इसको बोलेंगे टेंस। तो अब आप ये सोचो कि ये जो नंबर है ना, देखो अभी नंबर बोल रहे हैं, यानी 15 अगर बोल रहे हैं तो नंबर बोल रहे हैं, लेकिन यदि 1 और 5 बोल रहे हैं तो इसका मतलब डिजिट बोल रहे हैं। तो एक्चुअल में ये बना कैसे होगा, ये जो 15 है, ये 15 जो है कैसे बना होगा, तो पक्का ये तो ऐसे ही बना होगा 10 + 5, है ना, और तब हम बोलेंगे ना भाई देखो ये यूनिट प्लेस पे और ये क्या है 1 जो है टेंस प्लेस पे है, और इसलिए इसमें किससे मल्टीप्लाई है, 0 से मल्टीप्लाई है। समझ में आया। तो इसी कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिए, और अब जाके हम आपको ये बारी बारी बताते हैं और देखिए कैसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए पहले इसको मिटाते हैं फिर हम आपको आगे बताते हैं। तो दोस्तों पहले कंडीशन के हिसाब से हम लोग ये समझते हैं कि मान लेते हैं कि लेट दी, है ना, टेंस डिजिट बी एक्स एंड दी यूनिट, है ना, यूनिट डिजिट बी वाई। तो क्या नंबर हम लिख सकते हैं ऐसे कि इनके थ्रू क्या नंबर बनेगा, तो देखो नंबर तो यही बनेगा ना 10x + y, राइट। अब आ जाइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है ना, या हम बोल देंगे आफ्टर रिवर्सिंग, है ना, आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट, है ना, क्या होगा यदि हम डिजिट को रिवर्स कर दे, तो यदि हम डिजिट को रिवर्स कर देंगे तो ये y जो है कहाँ पे चला जाएगा, टेंस प्लेस पे, और ये जो x है ये कहाँ पे चला जाएगा, यूनिट प्लेस पे। तब ये क्या हो जाएगा 10y + x, है ना। अब आ जाइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, 2 कंडीशन है, ठीक है। तो पहला कंडीशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला है कि ये जो नंबर है ना, जब इसको रिवर्स किया गया और इन दोनों को जब आपस में जोड़ा गया तो कितना मिला है 66, है ना। तो यानी हम लिखेंगे 10x + y और 10y + x = 66। दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहा है कि ये जो डिजिट है ना, इनके बीच का जो डिफर है वो कितना है भाई, 2 है। तो देखो अब हमें नहीं पता भाई कि एक्चुअल में कौन बड़ा है कौन छोटा है ना, x वाला बड़ा है या y वाला बड़ा, मतलब y वाला बड़ा है, क्योंकि हम लोग तो बस अपने हिसाब से माने हैं। तो यहाँ पे 2 कंडीशन बनेगा, हम ये भी लिख सकते हैं कि x - y = 2 या y - x, है ना, y - x = 2। तो आपको इन दोनों बातों को ध्यान में रख के चलना होगा। तो अभी तो फिलहाल हम लोग जो है एक इसको लेते हैं और एक इसको लेके सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिलहाल आप इसको बोल दो इक्वेशन सेकंड और इसको बोल दो थर्ड, ठीक है। आ जाइए, तो हम करते हैं फ्रॉम, है ना, नहीं रुको, फ्रॉम पहले तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं 1 को, तो चलो ठीक है लिख ही देते हैं। तो फ्रॉम 1 देखो क्या होगा कि ये 10x है और यहाँ पे कितना है x है ना, तो 10x और +x कितना हो जाएगा 11x। यहाँ पे कितना दोस्त 10y और y, ये मिलकर कितना हो जाएगा 11y, ठीक है। और इक्वल टू में कितना है दोस्तों 66। यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से सर 11 कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x + y और ये 66। तो इस 11 से ये 66 कितने टाइम्स में कट जाएगा 6 टाइम में।
तो x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 6। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 4, है ना। अब देखो हम लोग आराम से इक्वेशन 4 और सेकेंड को लेके इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा के और एक्स वाई का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, है ना, सेकेंड एंड फोर्थ बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 6 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब देखो इसमें आपको किसी से मल्टीप्लाई करने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि x का कोफिशिएंट, इसमें भी x का कोफिशिएंट सेम है, इसमें y का कोफिशिएंट और इसमें भी y का कोफिशिएंट सेम है, बस साइन अपोजिट है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, वो हो जाएगा। वो तो आपके लिए और फ़ायदा ही है ना। यहाँ से देखिए हम आपको बताए थे अगर प्लस साइन है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस। हम लोग घटाते हैं तो घटाने के लिए क्या करना है, साइन अपोजिट कर दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए इस x से ये x कट जाएगा, ये y और y मिलके हो जाएगा आपका 2y, और 6 में से जब आप 2 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 4, फिर यहाँ से 2 से ये कट गया, यानी y का जो वैल्यू निकल के आ गया ये आया 2, है ना जी। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर इधर मिटा के और आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो y का वैल्यू जो कितना आया 2 आया है, अब x का वैल्यू निकालना है, तो एक काम करते हैं ना, इस y के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसी में पुट कर देते हैं 4 में, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4। क्या है भाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, यहाँ पे x y की जगह पे 2 और ये 6, तो इस तरीके से जो x का वैल्यू आया 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 आ गया। अब देखिए आपके पास जो है x का वैल्यू 4 आया है और y का वैल्यू 2 आया है, ठीक है। एक और कंडीशन था, क्या था कि y माइनस यदि क्या कर दिया जाए x किया जाए तो क्या होगा, है ना। तो पहले समझो, पहले हम नंबर निकालते हैं, और पहला कंडीशन क्या था कि जो हमारा नंबर होगा वो हो जाएगा, अगर हम ऐसे कर दें 10x प्लस वाई, है ना। तो 10x प्लस अगर y करके चलते हैं तो समझिएगा बात को, यहाँ पे तो हो जाएगा 10 और ये हुआ 4 और प्लस y का वैल्यू 2, तो 40 और 2 42। तो देखो एक नंबर तो हमारा ये आ गया, है ना। अब याद करो कि सेकेंड केस में क्या हुआ है, यदि हम नेक्स्ट को बोले सेकेंड केस, जिसमें हम लोग क्या लिए थे, है ना, जो हमारा थर्ड इक्वेशन था वो क्या था, तो वहाँ पे था y माइनस एक्स, यदि लेके चलते हैं तो भी 2 आ सकता है, ठीक है। तो अब आपको इसके अकॉर्डिंग जो है लेके सॉल्व करना है और फिर से देखना है कि एक और नंबर पॉसिबल है क्या। तो यहाँ पे लिए y माइनस एक्स, और वो पहले वाला इक्वेशन तो वही रहेगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना था 6 था, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, है ना, तो इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना, तो थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्त, चलो कोई बात नहीं, यही से करते हैं, माइनस, है ना, माइनस माइनस। अब ध्यान से देखिएगा, देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो इससे ये कट गया, ये माइनस एक्स माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस का 2x, और इधर 2 में से जब आप माइनस करोगे कितना -6, तो ये आ जाएगा माइनस का 4, तो यहाँ से ये कट गया। तो यहाँ यदि x का वैल्यू निकाला जाए जो कि 2x इक्वल टू 4 है, तो x का जो वैल्यू यहाँ पे निकलेगा वो कितना हो जाएगा 4/2, यानी 2 आ गया। यहाँ पे x का जो वैल्यू निकल के आया वो कितना आया 2 आया। अब y का वैल्यू आपको चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, फ्रॉम, और इसी से निकाल लो, है ना, या 4 से निकाल लो। तो फ्रॉम 4 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 6, जो कि यहाँ x का वैल्यू 2 है, तो y का वैल्यू आप समझ पा रहे होंगे क्या आने वाला है, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। अब देखिए, अब यदि हम नंबर फिर से अपना स्टार्ट करें, यानी यदि हम नंबर बनाएं, तो क्या था 10x प्लस वाई, तो इस बार जो ये जो सेकेंड केस में जो हमारा x का वैल्यू आया वो कितना आया है 2 आया है ना, कितना आया है 2 आया, तो यहाँ पर रखेंगे 2, और y का वैल्यू है 4, तो ये हो गया 20 प्लस 4 इक्वल टू 24। यानी दोस्त दो वैल्यू पॉसिबल है। एक जो है यदि हम इक्वेशन लेके चल रहे हैं, देखो एक में तो कोई चेंज नहीं वाला है, x प्लस वाई इक्वल टू जो 6 आया है उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो डिफर वाला बात बोला है वहाँ पे दो कंडीशन बन रहा है, यदि आप x माइनस वाई कीजिएगा तब भी हो सकता है 2 आ जाए, और y माइनस एक्स कीजिएगा तब भी 2 आ सकता है।
तो यदि हम पहला केस में जो है x माइनस वाई इक्वल टू 2 लेके चले हैं, तो उस केस में जो हमको नंबर प्राप्त हुआ है वो कितना हुआ है 42। और दूसरा वाला जो केस लिए हैं जहाँ पे हम y माइनस एक्स इक्वल टू 2 लेके चले हैं, तो उस केस में जो हमारा नंबर मिला है हमको वो कितना मिला है 24 मिला है। तो यही इसका सॉल्यूशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप वीडियो पे यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।